महाराष्ट्र में कोरोना अपनी रफ्तार से फैल रहा है। सरकार और प्रशासन इसकी रोकथाम की कोशिश में जुटा है, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी। अकेले मुंबई की अगर बात करें तो कोरोना मरीजों की तादाद 78,000 के पार पहुंच चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी ने मिशन मास्क चलाया। इस मिशन के तहत मास्क नहीं पहनने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। महामारी कोरोना ने मुंबई में कोहराम मचा रखा है। हर गुजरता दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा कर रहा है। आलम यह है कि मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 77,000 के पार हो गई है। चौंकिए मत, ये हकीकत है माया नगरी की। मुंबई में केस के रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहे हैं। बुधवार को कोरोना के 1,511 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच मरीजों की तादाद 78,708 तक पहुंच गई। बुधवार को 75 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है, जबकि अब तक मुंबई में महामारी ने 4,629 लोगों की जान ले ली है। 20 दिन के आंकड़े देखेंगे तो इसी तरीके से 90, 92, 80, 50 इस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम लालबाग इलाके में हैं और आपको तस्वीरें दिखा दें। लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि एहतियात बरतें, आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों पर असर नहीं है। सरकार इस महामारी को रोकने की हर संभव कोशिश में जुटी है, लेकिन कई बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क नहीं लगाने के कारण इसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। हालात कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुंबई में मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट में तेजी से इजाफा हुआ है। मुंबई में मृत्यु दर 3% से बढ़कर 5.66% हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में मृत्यु दर 4.50 है। वहीं पूरे देश में मृत्यु दर 3% है। एक नियंत्रण में है, उसमें कोई ऐसी बहुत बढ़ोतरी हुई नहीं है, लेकिन पुरानी रेटें आज आने की वजह से ऐसा लगता है कि एकदम बढ़ गई है। वैसी बात नहीं है। हमने जो बरियल ग्राउंड्स है, जो क्रीमेटोरियम, वहाँ का भी हमने रिपोर्ट लिया है, तो उसमें भी वहाँ पे भी हमको मतलब डेथ की जो संख्या है वो कम नज़र आ रही है। मुंबई के ये आंकड़े डराने वाले हैं। सरकार और प्रशासन लोगों से बार बार मास्क पहनने की अपील कर रहा है, लेकिन लोग अनदेखी कर रहे हैं। लोगों की इसी अनदेखी को देखते हुए बीएमसी ने मिशन मास्क शुरू किया है। मिशन मास्क के तहत बीएमसी लोगों पर लाइव एक्शन कर रही है। 1,000 रुपए का जुर्माना लगा रही है। मास्क नहीं पहनोगे तो 1,000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। लाइव जो है जुर्माने की पावती यानी रसीद मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, एक रसीद यहाँ पर पर्ची फाड़ी जा रही है, रिसिप्ट फाड़ी जा रही है 1,000 रुपए की। इसमें लिखा जा रहा है कि आपने मास्क लगाया था, नहीं लगाया था, जिसकी वजह से जो है आपको ये जुर्माना भरना पड़ रहा है। एक यहाँ पर भी देखिए, एक व्यक्ति को एक दुकान में शॉपिंग करने के लिए आए थे, इस व्यक्ति को भी यहाँ पे पकड़ा गया है और इनको भी 1,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जा रहा है। मिशन मास्क के तहत बीएमसी की टीम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हाथ में मोबाइल और पेनल्टी रसीद बुक लेकर निकल पड़ती है, और जो भी सड़क, बाजार या गली मोहल्ले में बिना मास्क पहने नजर आता है उस पर कार्रवाई करते हैं। विदाउट मास्क ही बाहर घूमना पसंद करते हैं, और अभी भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं कि हमें मास्क पहन के ही बाहर घूमना है। कुछ अच्छे लोग भी दिख रहे हैं, अच्छे घर से, और वो पढ़े लिखे दिख रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मगर देखा है तो मास्क ही नहीं है उसके पास। मास्क नहीं पहना है। एजुकेटेड है मगर अवेयरनेस चाहिए, वो नहीं है। उनको कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? हमारे आदमी घूमते हैं इधर मार्केट एरियाज़ में, और जिधर भी ऐसा कंप्लेंट्स आता है और उससे फिर 1,000 रुपये फाइन वसूल किया जाता है। दरअसल काफी समय से बीएमसी लोगों को मास्क के प्रति जागरूक कर रहा था, लेकिन लगातार बढ़ते संक्रमण और लोगों की अनदेखी के बाद बीएमसी ने ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।
बीएमसी की टीम अभी एक छोटे से बाजार में आई। ये साड़ियों और कपड़ों की दुकानों का एक बाजार है और यहाँ पर भी करीब 2-3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने दुकान के अंदर मास्क नहीं पहना था। अब इनको समझाया ये जा रहा है कि आप दुकान में भले हैं लेकिन आपके जो कस्टमर हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आपको पता नहीं है। अगर आप लोग मास्क नहीं पहनेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो ये समझ चुके हैं और अब इनका कहना है कि ये दुकान में जब बैठेंगे तो मास्क पहन के, क्या बोला बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर आए, इन्होंने क्या समझाया आपको? बराबर है, सही बात। ये दुकान में जब बैठेंगे तो मास्क पहन के, क्या बोला बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर आए, इन्होंने क्या समझाया आपको? बराबर है, सही बात है। क्या बताया? आपने बोला मास्क पहन के ही रखो। हाँ बराबर है। अभी आप लोग पहन के ही रहेंगे? हाँ, हम तो पहन के ही रखता, वो अभी नहीं रखा तो गलती हो गया। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महामारी कोरोना से न पुलिस वाले बच पा रहे हैं और न ही नेता। भायंदर की निर्दलीय विधायक गीता जैन कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। गीता जैन फिलहाल होम क्वारंटीन में हैं। इनके संपर्क में आने वालों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। इस बीच बुधवार को पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 5,537 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,80,298 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 198 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूरे राज्य में अभी तक 8,053 लोग कोरोना के कारण जान गंवा चुके हैं। देश में 30% कोरोना संक्रमण और 45% मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। ऐसे में सजग रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाकर बीएमसी के मिशन मास्क को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। राजेश कुमार के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिन्होंने 103 साल की उम्र में कोरोना वायरस पर जीत हासिल की है। मुंबई के करीब ठाणे के ये बुजुर्ग शख्स 25 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब घर लौट आए हैं। कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से व्हीलचेयर पर निकले ये सबसे बुजुर्ग कोरोना फाइटर हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर 103 साल के सुखा सिंह छाबड़ा जब अस्पताल से निकले तो हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सुखा सिंह और उनका परिवार मुंबई से सटे ठाणे के कैटबरी जंक्शन इलाके में रहते हैं। इनका पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन में है। सुखा सिंह के घर के आधा दर्जन सदस्य भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, लेकिन सुखा सिंह की तरह वो भी ठीक हो गए। सुखा सिंह को पहले बुखार आया, फिर निमोनिया हुआ, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 31 मई को सुखा सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। 2 जून को ठाणे के अस्पताल में एडमिट कराया गया। 28 दिन तक सुखा सिंह का इलाज चलता रहा। 25 दिनों तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। मुंबई से सटे ठाणे के इसी कौशल हॉस्पिटल से देश के अब तक के सबसे बुजुर्ग कोरोना पेशेंट कोरोना को मात देकर बाहर निकले हैं। 1 जून को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और 2 जून को उन्हें इस हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। उनकी उम्र 103 वर्ष है और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, निमोनिया हो गया था और फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हो गया था। इसके कारण उन्हें 25 दिनों तक जो है वो वेंटिलेटर आईसीयू में रखना पड़ा। सुखा सिंह में जबरदस्त इच्छा शक्ति थी कि कोरोना को वो हरा कर ही रहेंगे। डॉक्टर भी उनकी इच्छा शक्ति देखकर हैरान थे। हम टीम ने भी डिसाइड किया था कि इनको वेंटिलेटर पे नहीं डालना है, क्योंकि ये उम्र में अगर कोई वेंटिलेटर पे जाता है तो उनकी बचने की आशंका नहीं होती है। तो जितना हो सके हम बिना वेंटिलेटर के और बाकी चीज़ों से प्रोटोकॉलाइज ट्रीटमेंट से उनको मैनेज किया है और सक्सेसफुली ये 28वें दिन और आईसीयू के 25वें दिन आईसीयू से बाहर आए। 2-3 दिन वार्ड्स में रह के मोबिलाइज किया था उनको एंड सक्सेसफुली ही कुड गो होम। ये आईसीयू से निकलने वाले पहले ऐसे सबसे बुजुर्ग पेशेंट है कोरोना के, जो अभी इंडिया में 5.5 लाख जो केसेस है उसमें से फर्स्ट केस एज पर द डेटा और इंटरनेट सर्च जो हमने किया है। सुखा सिंह का जन्म साल 1917 में हुआ और ये वो शख्स हैं जिन्होंने स्पेनिश महामारी और पुणे के प्लेग जैसी महामारी को देखा है। अब कोरोना महामारी को देखा ही नहीं बल्कि अनुभव कर उसे मात भी दी।
सूखा सिंह जब कोरोना को हराकर घर लौटे तो उनका परिवार भी खुशी से झूम उठा। ही इज 103, तो हम लोग वही टेंशन में थे कि क्या होगा, लेकिन बीइंग अ ट्रू फाइटर वो रिकवर होके आ गए। इनफैक्ट द एंटायर फैमिली वाज क्वाइट पॉजिटिव। बाकी सब होम क्वारंटाइन से ठीक हो गए, लेकिन इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी एंड वी डिड नॉट वांट टू टेक अ चांस एज के हिसाब से। लेकिन कौशल्या की एंटायर टीम ने बहुत हेल्प किया है और हमको हमारा पेशेंट रिकवर करके मिल गया है। आई से थैंक यू टू एवरीवन इंक्लूडिंग द मेडिकल स्टाफ एंड एवरीवन। अच्छी बात यह है कि सूखा सिंह का जिस कौशल्या अस्पताल में इलाज हुआ, उस अस्पताल ने इलाज के बदले सूखा सिंह से एक भी पैसे नहीं लिए। सूखा सिंह एक मिसाल है कि चाहे जितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, सकारात्मक सोच और इच्छा शक्ति से उसे मात दी जा सकती है। सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, ठाणे। भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस रानी